हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें गाइस एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और आज साइंस के ये क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हम टॉप 300 की दे चुके हैं, जिसमें हमने पूरे जीके, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करवाया है। उस वीडियो से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बने हैं और अभी तो स्टार्ट हुआ है एग्जाम, अभी तो और चलना है इसको, तो वहां से भी लगातार क्वेश्चंस बनेंगे। उसका सेकंड पार्ट भी हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के 200 क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे, जो कि आपके सेम टू सेम कॉपी हो रहे हैं आपके एग्जाम में। आप पैटर्न देखकर समझ जाएंगे। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो देखकर जरूर बताइए क्वेश्चन रिपीट हुए या नहीं हुए। 110% हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो रहे हैं। गाइस इस वीडियो में हम आपको बता दें, पहला पार्ट इसका ये रहेगा टॉप 100 200 का, जिसमें हम 100% छपने वाले क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे, जो कि कांस्टेबल में बने हैं। ये पीडीएफ है, इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाए विजिट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर ले। हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडीज, को डाउनलोड करें तो वहां पर आपको मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं। एमपी कांस्टेबल सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्लियर है? इस हमारी टेस्ट सीरीज है पटवारी की, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गाइस आपको बता दें, इस वीडियो को आप स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और किसी वीडियो में मैं पहले शेयर करने की नहीं बोलता हूं, बट ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके हम बना रहे हैं। क्लियर है? काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस की मैं बनाने में, तो आप जरूर से इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। फाइनली बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं एमपी कांस्टेबल 2022 के सामान्य विज्ञान की ये सीरीज है, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक स्टार्टिंग में बना है पटवारी की एग्जाम में। पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपका बना है। पटवारी की एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसमें ही ये आपका एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन यहां से हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर न्यूनीकरण अवशिष्ट है। आपका सही जवाब रहेगा प्लास्टिक की बोतल, आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, हम सुपर फास्ट कवर करेंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम भी पास में है। हमारे पास में ज्यादा प्रेशर है, काफी सारे बच्चों को कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कल हमारा पेपर है, आप जल्दी जल्दी करवाइएगा इनको, तो हम सुपर फास्ट तरीके से करवा रहे हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा बातों को। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स वह उपचार है जो रिक्त स्थान के लिए पहली बार पेश किया गया। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा तपेदिक। तपेदिक के लिए ये उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की वजह से मलेरिया फैलता है। ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज सेम टू सेम कॉपी हुआ है। जिन लोगों का एग्जाम था या जिन लोगों ने एनालिसिस देखा है वो जरूर से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन रिपीट हुआ या नहीं हुआ। रिक्त स्थान की वजह से मलेरिया फैलता है, तो ये मलेरिया जो फैलता है ये मच्छरों से फैलता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अणु के गुण और अणुओं के एक समूह के व्यापार को दर्शाने के लिए वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो उनको बोला जाता है सांख्यिकी, पुष्प प्रवेगिकी, इसको बोला जाता है। यहां से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें से बहुरूपता जो प्रदर्शित नहीं करता है ये आपका क्लायोना नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रिक्त स्थान को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये जो चीनी होती है, चीनी, इसको एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को बेसिकली किण्वन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि की प्रबलता को जो निर्धारित करता है ये कारक आयाम होता है, आयाम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में फेंका गया प्लास्टिक का थैला 500 साल तक बिना टूटे रह सकता है। अगर 30 साल में एक नई पीढ़ी शुरू होती है तो प्लास्टिक की थैली को आखिरकार टूटते हुए देखने में कितनी पीढ़ियां लगेंगे, ये आपको बताना है। इस तरह से आप काफी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। सही जवाब रहेगा 16 से 17 पीढ़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसको आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। पूरा सेम टू सेम पैटर्न है, हम आपको अभी बता रहे हैं जैसा आपकी एग्जाम आ रहा है सेम पैटर्न यहाँ पर हमने टेस्ट में डाला है। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी टेस्ट सीरीज है, एमपी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, ये 2022 की है। ये एमपी करंट अफेयर की, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाख की विशेषता नहीं है। शाख की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा, देखिए तनों के आधार के समी शाखाएं होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है शाख की, बाकी सभी विशेषता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जियां फल भूमिगत उगाए जाते हैं। ये भूमिगत भी आपका क्वेश्चन बना है, तना से रिलेटेड क्वेश्चन बना है गाइस आपका। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके बन रहे हैं और आपका जो सही जवाब रहेगा इसमें गाजर रहेगा। गाजर जो होती है ये सब्जियां, फल और भूमिगत ये गाजर उगाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक गैर द्विधारी यौगिक है नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक खाद्य कवक है, इसमें से खाद्य कवक कौन सा है, खाद्य कवक है इसको अगेरिकस बोला जाता है, अगेरिकस थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्वेश्चन बना है गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्टिंग में अभी बना है, 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन आपका बना है पटवारी में, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया था आपका, किससे संबंधित है, तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए हम कितने क्वेश्चन अभी तक आपको रिपीटेड बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इवेंजेलिस्टा टोरिलेसी किसके आविष्कारक है, तो ये जो आविष्कारक है ये है बैरोमीटर का आविष्कार इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है भोजन रिक्त स्थान सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है, भोजन जो रहता है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है एक्सोस्केलेटन में मौजूद है, तो एक्सोस्केलेटन में जो मौजूद रहता है इसमें क्या मौजूद रहता है, इस तरह से आपका क्वेश्चंस बना है एसके। देखिए एक्सोस्केलेटन इसको बोला जाता है, इसमें क्या मौजूद रहता है, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और इसका राइट आंसर देखिए एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क और पट्टाकृमि। आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, क्लियर है, इसमें हमें कंफ्यूजन है तो आप रिसर्च करिएगा, हम आपको कोई गलत आंसर नहीं बताएंगे, आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक विषम है, इसमें से बताना है। देखिए जिन क्वेश्चनों में डाउट होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, बट आपको कोई भी गलत जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाएगी, आप उनके बारे में सर्च कर ले या किसी किताब बुक्स में मिला ले, उनका आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग निकाले, बाकी जितना हमें पता है हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस जो कि व्यापम के जो द्वारा गलत क्वेश्चंस जो पूछे गए थे कांस्टेबल में, गलत आंसर था उनका, वो वाले क्वेश्चन है ये, तो इनका आपको अपने हिसाब से देख लेना है। निम्न में से कौन सा एक विषम है, ये क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसमें से गाइस व्हेल जो है ये एक विषम है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में आकर्षण बल अधिकतम होता है, किसमें होता है आकर्षण बल अधिक, तो ये ठोस में होता है, ठोस हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है, कशेरुकी जंतुओं का जो प्रमुख वर्ग है ये सरीसृप होता है। अगला क्वेश्चन है TSS का मतलब क्या है, TSS का जो मतलब है ये होता है कुल निलंबित ठोस इनको बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, तो देखिए रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, इनको दवाइयां बोला जाता है, बाकी किसी से कुछ नहीं होता है, दवाइयों से ही होता है ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विश्लेषक का नाम बताइए जिसका उपयोग पीने के पानी में त्वरित चांदी की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, तो ये जो होता है बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पारा विश्लेषक इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर होने का कारण क्या है, तो कैंसर होने का जो कारण होता है यह होता है तंबाकू का सेवन, जहां हमें ऑप्शंस मिले उस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, तो टीकाकरण जो आवश्यक है ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संक्रमण जो रोग है ये रोकते हैं, तो संक्रामक रोग को रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है बढ़ा हुआ BOD, यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजोन क्या है या मेटाजोन है, इस तरह से आपको बताना है, तो ये एक बहुकोशिकीय जीव है मेटाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट नामक एक पॉलिस्टर का रिक्त स्थान विशिष्ट रूप है, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा टेरेलिन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती स्याही क्रेयोन आदि बनाने के लिए रिक्त स्थान उपयोग किया जाता है, मोमबत्ती स्याही क्रेयोन आदि बनाने के लिए पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बना है गैस के रूप में वातावरण में देखे जाने वाले प्रदूषक के प्रकार बताइए, तो गैस के रूप में वातावरण में जो प्रदूषक देखे जाते हैं प्रदूषण, इसको धुआं बोला जाता है, बेसिकली धुआं आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट स्टार्च को रिक्त स्थान में तोड़ता है, तो यीस्ट स्टार्च को चीनी में तोड़ता है, चीनी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, तो ये कौन सी ऊर्जा है ये आपको बताना है। ये जो ऊर्जा है देखिए रिक्त स्थान ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, तो ये वायु ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेडियम की खोज से संबंधित है, रेडियम की जो खोज की थी ये मेरी क्यूरी ने की थी, मेरी क्यूरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से परावर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है नियमित प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगम कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है एंजियोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा हो तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार नहीं करना चाहिए, नाक में खून बह रहा हो तो उस टाइम पर व्यक्ति को लेटाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का जो पीएच मान होता है ये 6 होता है, 6 आपको फर्स्ट करेक्ट करना है।
याद रखना है मूत्र का पीएच मान और पीएच मान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक फाइला सहसंयता का अभिलक्षणित लक्षण नहीं है। तो आपको जो सही जवाब इसमें क्लिक करना है ये करना है सपाट शरीर। सपाट शरीर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फाइला सहसंयता का अभिलक्षित जो लक्षणित लक्षण नहीं है ये सपाट शरीर नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान एक क्षेत्र में मौजूद भौतिक और जैविक कारक है जो किसी विशेष प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन का समर्थन करते हैं। तो ये जो करते हैं ये प्राकृतिक आवास, इसको बेसिकली बोला जाता है प्राकृतिक आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव दाब को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव दाब को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है इसको दबाव मापने वाला यंत्र बेसिकली बोला जाता है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्पायरोगायरा को लोकप्रिय रूप से अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्पायरोगायरा को तालाब रेशम भी बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। गैर संचारी रोग आपका सही जवाब रहेगा, यहां से देखिए यहां से आपका मोटापा रहेगा, ओबेसिटी जिसको बोला जाता है, ये एक गैर संचारी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सोने के सिक्के को एक अंगूठी में खींचना एक कौन सा परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा एक शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नाइट्रोजन स्तरीकरण क्षमता पाई जाती है, यह क्वेश्चन भी आपका एज इट इज पूछा गया है आपके पटवारी एग्जाम में, नाइट्रोजन स्तरीकरण वाला। तो नाइट्रोजन स्तरीकरण जो क्षमता पाई जाती है ये आपकी मोनेरॉन्स में पाई जाती है। गाइस देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें हमने जीके का भी जो वीडियो डाला है 300 क्वेश्चन वाला 15 तारीख से 21 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन आपकी पटवारी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन वाला। तो कुछ लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे कि आप साइंस का भी डाल दीजिएगा। गाइस साइंस के हमारे पास में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है इतनी ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में गिने चुने, तो उनको डालना सही नहीं रहेगा। क्लियर है। तो साइंस के क्वेश्चंस हमें इतने ज्यादा नहीं मिल पाते, काफी लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं आपको। सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं तो आप यहाँ से कवर कर ले, सेम बात रहेगी, इनसे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। एग्जैक्ट क्वेश्चंस किसी को भी याद नहीं रह पाते हैं, तो अगर आपका पहले कभी एग्जाम था और जिन जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है अगर वो सभी हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन सेंड करेंगे 110% तो हम आपको जरूर से करवा सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इस सीरीज को कंटिन्यू करें क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप इंजन के आविष्कारक सर जेम्स वोट के नाम पर रिक्त स्थान इकाई का नाम रखा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कांस्टेबल के एग्जाम से सेम क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। देखिए सर जेम्स वाट के नाम पर किस इकाई का नाम रखा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा वोट का, वोट यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक के लिए औसत पैटर्न को इस स्थान का क्या कहा जाता है। लंबे समय तक के लिए औसत पैटर्न को इस स्थान का जलवायु बोला जाता है, जलवायु फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोगायरा में पाए जाने वाला एक क्लोरोप्लास्ट का नाम बताना है। स्पायरोगायरा में पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो ये होता है रिबन की तरह है, आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित करता है और उत्सर्जन को सुगम बनाता है। तो ये जो करता है ये संकुचनशील रिक्तिका करती है। संकुचनशील रिक्तिका ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित करता है और उत्सर्जन जो होता है उत्सर्जन इसको सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरसीबी का पूरा नाम क्या है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, टेबल का क्वेश्चन कॉपी हुआ है आपका। आरबीसी का जो संक्षिप्त रूप है ये इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका, इनको बोला जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस हम 15 तारीख से अब तक पूरा एनालिसिस हमने हर शिफ्ट का कराया है, पूरी डिटेल के साथ करा रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता है कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा नहीं आया है। आप भी एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको भी पता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण को किस गतिविधि से रोका जा सकता है। तो निर्जलीकरण को जो रोका जा सकता है ये पीने के पानी से रोका जा सकता है, या पीने का पानी जो होता है पानी पीकर रोका जा सकता है निर्जलीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल अध्ययन में रिक्त स्थान का उपयोग अनुरेखक के रूप में किया जा रहा है। तो इसमें स्टेटियम होता है स्ट्रोटियम 90, इसका उपयोग किया जा रहा है अनुरेखक के रूप में। निम्न में से इस उपकरण का प्रयोग वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कमानीदार तराजू, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों में तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये कोल का उत्पादन, कोल बेसिकली कोला इसको बोला जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीव जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको मृतजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आग उत्पन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब रहेगा, ये अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
रिक्त स्थान एक परिवर्तन है जो समय समय पर या नियमित अंतराल पर होता है। तो इसमें से जो परिवर्तन है ये आवधिक परिवर्तन आपका सही जवाब रहेगा और रिएक्शन से क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे कहा जाता है। केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य बेसिकली बोला जाता है। तो कोशिका द्रव्य हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का आकार किस तरह का होता है। ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी हुआ है, आकाशगंगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, सर्पिल आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीका लगाया जाए। दो तरह के क्वेश्चन है, एक पहले हम कवर कर चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन तो वही है, इसका पैटर्न चेंज है और अलग अलग इस तरह से कंफ्यूज किए जाते हैं। तो गाइस याद रखिएगा यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं, आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रिपीट हुए, वो हम आपको कवर करवाते चलेंगे, बताते चलेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत प्रस्तावित किया था ये डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित भोजन के सेवन से हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। क्लियर है, दूषित भोजन या दूषित जल के पीने से क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, सही जवाब रहेगा रोग इससे होता है। अगला क्वेश्चन है जमीन पर लुढ़कती एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, इसके प्रभाव के कारण ये होती है। तो ये जो होती है ये टकराव के कारण होती है, उसमें जो टकराव लगता है बाहर की उस साइड जिधर जा रही होती है उधर से टकराव लगता है, इसलिए वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है विकास के लिए जरूरी है। विकास के लिए जरूरी है हेल्थ। हेल्थ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे बड़ी वर्गी की श्रेणी है। तो इसमें से सबसे बड़ी जो वर्गी की श्रेणी है इसको बेसिकली फाइलर, डिवीजन, परिवार और ये साम्राज्य बेसिकली इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किया था फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने। फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है। तो इसमें से जो उदाहरण है ये कैल्शियम का है। पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होते हैं, तो ये जो बीजांड विकसित होते हैं ये बीज में होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो ये जो इकाई होती है इसको जे के किलोग्राम बोला जाता है, यहाँ से हमारा के जे किलोग्राम, यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर वोट्स। लीवर वोट्स आमतौर पर रिक्त स्थान में बढ़ते हैं, तो ये जो बढ़ते हैं ये नम मिट्टी और नम चट्टानों में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी को भी कहा जाता है। पीने के पानी को क्या कहा जाता है, इसको पेयजल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। तो ये जो विज्ञान होता है बेसिकली इसको उष्म प्रवैगिकी बोला जाता है। उष्म प्रवैगिकी का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक होता है, आप याद रखिएगा। और गाइस ये जो क्वेश्चन है हम पहले ही आपको फरवरी में कवर करवा चुके हैं। आपकी जो आबकारी की एग्जाम थी जिन लोगों ने दी है उनको पता होगा, आबकारी की जो एग्जाम थी उनके लिए हम पूरे कांस्टेबल के जीके और साइंस के क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुके थे। आप जाकर देख लीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो डला है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आबकारी में स्पेशल प्रैक्टिस सेट वाली टॉप 100 वाली, आप चेकआउट करिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि पहले हमने ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए थे। क्लियर है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सीधे जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमने पढ़ाया, इसी से आए हैं। आप इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, कान इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, बात एक ही होती है। सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं हम कि क्वेश्चंस जो आए हैं हमने पढ़ाए उसी में से आ रहे हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे। देखिए पटवारी के स्पेशल टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ज्यादा डिटेल ना बताते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली व्हेल का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। नीली व्हेल का जो वैज्ञानिक नाम है, इसको नीली व्हेल को क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है, सही जवाब रहेगा बालानोप्टेरा। बालानोप्टेरा मस्कुलस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम रिक्त स्थान बल की दिशा में तय की गई दूरी द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा रिक्त स्थान में, यहाँ पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम गुना किया हुआ बल की दिशा में तय किया गया दूरी तय की गई द्वारा कार्य के बराबर होता है। देख लीजिएगा थोड़ा सा, मुझे भी कुछ पैटर्न इसका समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो ये जो खाना पकाने के लिए मुख्य उपयोग किया जाता है मीथेन और कार्बन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर ऐसे पूछे जाए तो एलपीजी आपका सही जवाब रहेगा, एलपीजी। और ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत यहाँ से आई थिंक यहाँ तक पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आपका कॉपी हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है। पशु साम्राज्य का इसमें से संघ जो नहीं है इसको बोला जाता है नेमांथलेमेंस इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं नहीं देते हैं उनको क्या कहते हैं। प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते उनको बोला जाता है, देखिए उनको जो बोला जाता है उनको यहां से आपको बताना है थोड़ा सा, अदृश्य प्रदूषक, प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण बढ़ना, इथेनॉल। तो अदृश्य प्रदूषक बेसिकली उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन सेम आपका रिपीट हुआ है, कॉपी हुआ है क्वेश्चन आपका पटवारी में। क्लियर है,
तो रिक्त स्थान का उपयोग जो किया जाता है ये रसोई गैस के रूप में किया जाता है, तो ये एलपीजी का किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है? तो आंखों में जो जलन पैदा करने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम है, देखिए इसको जो बोला जाता है ये बोला जाता है पीसम सेटिबूम इसको बोला जाता है, और ये मटर का वैज्ञानिक नाम है पैसिम सेटिबूम। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में पानी सुविधा देता है? मनुष्यों में पानी सुविधा देता है तो आंत्र कामकाज को सुविधा ये देता है। अगला क्वेश्चन है एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको सिंथेटिक ऊन भी कहा जाता है। इसको कृत्रिम ऊन को, जिसको एक्रेलिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है वे रोग जो संक्रामक और शरीर के संपर्क में नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? तो वे रोग गैर संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थस फाइला से संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब रहेगा इसमें ओयस्टर जो है ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? वे क्या है? तो ये बोला जाता है दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं उनको बेसिकली TSS, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है COLS का मतलब क्या है? COLS का जो मतलब है ये होता है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। आपका यहां से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति द्वारा किया गया यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की कितनी यूनिट एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं? तो ये सही जवाब रहेगा एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर सकती है। यानी कि कितनी, यानी 1 यूनिट एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की 1 यूनिट एक बार में 3 लोगों की जो आवश्यकता है इसको पूरा कर सकती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये पटवारी में भी सेम एज इट इज पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, किस रोग को काली खांसी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपका बना है इस तरह से, लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम आपको पूरे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, A to Z चीजें आपको कवर करवा रहे हैं गाइस। बिल्कुल आप सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास साथ जुड़ जाए और उससे हमें सपोर्ट मिल पाए। तो गाइस हम आपको एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चंस आपके इस पे चल रहे हैं यानी कि कांस्टेबल में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग को काली खांसी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? देखिए काली खांसी जो कहा जाता है ये पर्टुसिस को कहा जाता है। पर्टुसिस आपको ये वर्ड दे रखा है, इसको काली खांसी भी कहा जाता है और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका आई थिंक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान वसा अम्ल और रिक्त स्थान में परिवर्तित करता है। देखिए हमारी पाचन प्रक्रिया के दौरान वसा अम्ल और रिक्त स्थान में परिवर्तित है, तो आपको सही जवाब यहाँ पर क्लिक करना है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, इम्यूनो अम्ल और लैक्टोज। काफी इजी क्वेश्चन है, आप आई थिंक आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख वाले बीज पाए जाते हैं। पंख वाले जो बीज पाए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाए, पुदीना, पाइनस, साइकेस और पीपल। इसमें कंफ्यूजन है, आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा या आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का कलंकित होना रिक्त स्थान परिवर्तन का एक उदाहरण है। चांदी का कलंकित होना ये कौन सा उदाहरण है, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तारे किस दिशा में गति करते दिखाई देते हैं? तो तारे जो होते हैं गाइस ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चंस है, 3-4 से लगभग 4-5 ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर क्लिक करना है या थोड़ी सी रिसर्च करके उनका आंसर आपको फाइंड करना है। बाकी और सभी हम आपको बता देंगे, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तारे किस दिशा में गति करते दिखाई देते हैं? तो तारे जो देते हैं ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अमीबायसिस के लिए निवारक उपाय नहीं है? तो इसमें से अमीबायसिस के लिए निवारक उपाय नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसमें भी व्यापम के द्वारा गलत आंसर आपका दिया गया था, तो आप इसको भी देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना होती है उसको गुणसूत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का सर्वाधिक जो प्रतिशत देखने को मिलता है ये आपको सभी को पता होना चाहिए, यूरिया में देखने को मिलता है। फोटोकेमिकल स्मोक को रिक्त स्थान कहा जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक को इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है? तो घरेलू अमोनिया को अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्रांतरा की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है दीर्घरोम। दीर्घरोम उसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम होती है इस्पात। आप सभी को ये क्वेश्चन पता होने चाहिए, आई थिंक ऑलरेडी आपको पता होंगे।
रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, सही जवाब रहेगा। ठीक है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस मिले हैं यहाँ पर हमें 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन, देखिए यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन कॉन्ट्रिज वर्ग से संबंधित है। तो ये क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा पूछे गए थे कांस्टेबल के एग्जाम में, टॉपिंडो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंख के निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता आई, ये कौन सा दृष्टि दोष है, तो इसको दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन सा है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, ये आया है आपका जीके वाला, आपका 1981 से 1990 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य गैसीय प्रदूषक है जो वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है नष्ट करते हैं, तो ये जो होती है आपका सही जवाब रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, ये भी क्वेश्चन आई थिंक आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन वर्ग कवक की अभिलक्षणित विशेषता नहीं है, सही जवाब रहेगा यहाँ पर डिकम्पोजर इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, किस कार्बन में 30% से कम कार्बन होता है। देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कल वाली शिफ्ट में या परसों वाली शिफ्ट में 21 तारीख या 20 तारीख में क्वेश्चन आपका बना है। कार्बन में 30% से कम कार्बन होता है या सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में होता है, इस तरह से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे। आपका जो सही जवाब रहेगा पूरी डिटेल वहां पर हमने आपको बताई थी। देखिए जो पीट कोयला होता है, पीट कोयला इसमें 30% से कम कार्बन होता है, तो सबसे जो ज्यादा कार्बन होता है ये एंथ्रासाइड में होता है, हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में आयोडीन की खोज की गई थी। आयोडीन की जो खोज की गई थी 1811 में की गई थी। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक अब सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा है, तो यह है भौगोलिक अनुकूलता। महत्वपूर्ण भौगोलिक अनुकूलता है, रिक्त स्थान में आपको रखना है। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं, फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु तन्य नहीं है, इसमें से तन्य धातु जो नहीं है इसका जवाब आपको बताना है, सही जवाब रहेगा आपका सोडियम। निम्न में से किस कपड़े में पौधे और जानवरों से रेशे प्राप्त नहीं होते, तो इसको रेयान बेसिकली बोला जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो निम्न में से कौन सा रोग है। पोलियो आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपका रिपीट हुआ है। पोलियो निम्न में से कौन सा रोग है, तो ये वो एक वायरल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यहाँ रिक्त स्थान शोषण कहलाता है, इसको वायवीय शोषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट का जो उदाहरण नहीं है ये विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है। एक गुब्बारे को गर्म हवा से भरना ये होता है शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पूछा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों से क्वेश्चंस बने। व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिकाएं इनको कहा जाता है, तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। हवा की गति को मापने वाले ये उपकरण को क्या कहा जाता है, तो इसको एमिनोमीटर बोला जाता है हवा की गति मापने के लिए। गार्डन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि किसके कौन सी होती है। गार्डन जो होता है ये बेसिकली ये होता है, और सिर दोनों को जोड़ने वाली जो संधि होती है बेसिकली इसको जो जोड़ा जाता है ये धुराग्र संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए रिक्त स्थान एसिड का एक साथ जुड़ता है, तो ये जो जुड़ता है ये एमिनो एसिड एक साथ जुड़ता है तब प्रोटीन बनती है, तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन एक बीजी पौधे की विशेषता नहीं है, सही जवाब रहेगा आपका मुख्य जड़। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें सिरका का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बड़ा हुआ बीओडी आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। मेटाजोन ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। मेटाजोन क्या है, ये एक बहुकोशिकीय जीव है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको तो आपको 110% याद होने चाहिए, तो आप क्लिक करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन राइट आंसर हो, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। मोमबत्ती स्याही क्रेयन आदि बनाने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको हमने बताया था पैराफिन जो मोमबत्ती है इसका उपयोग किया जाता है। रिक्त स्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित करती है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके क्या सही जवाब रहेगा। दवाइयां इसका सही जवाब हो जाएगा। TSS का भी हमने बताया, TSS का कुल निलंबित ठोस ही होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर होने का कारण क्या है, ये भी हमने बताया इसके बारे में भी, तो ये होता है तंबाकू का सेवन कैंसर होने का मुख्य कारण होता है। निम्न में से कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा दृश्य प्रदूषक आपको ज्ञात नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहा जाता है। क्या रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, तो संक्रामक रोग जो होते हैं इनको रोकने के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है, कशेरुकी जंतुओं का जो प्रमुख वर्ग है यह शरीर होता है। मनुष्यों में पानी सुविधा देता है, तो मनुष्यों में जो पानी सुविधा देता है ये आंत्र कामकाज को देता है। क्वेश्चंस आपके यही है
हम कुछ क्वेश्चंस डाले रिवीजन के लिए, आपको हमने जीके वाले वीडियो में बताए थे प्रैक्टिस के लिए, आप जल्दी से इनका कमेंट करते जाइएगा। कुछ क्वेश्चन है बाकी वापस से हम उन्हीं को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है? तो ये कौन सी होती है? ये होती है, आप सभी को बताना है, सल्फर डाइऑक्साइड। कमेंट करके बताइएगा। रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। एलपीजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है? इसमें से पशु साम्राज्य का संघ नहीं है, नेमांथलेमिनस इसका सही जवाब आपका रहेगा। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। सिंथेटिक ऊन उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान कपास बनाने वाले या रिक्तस्थान कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम है? तो आपका सही जवाब रहेगा, यहां से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा टेरिकोट, नाइलॉन, बहुलक या कोशिका रस। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, कपास बनाने वाले पॉलिएस्टर का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा क्या सही जवाब इसका रहेगा। कोका कोला का पीएच मान आपसे पूछा है कितना होता है? तो ये 3.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच आकार की कोशिका जो उत्सर्जन करती है कहां पर पाई जाती है? तो ये नेमाटोडा में पाई जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स भी रिक्त स्थान से बनते हैं, ये जो बनते हैं कोल तार से ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक विज्ञान है जो सितारों, ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है, तो इसको बोला जाता है खगोल विज्ञान। एक अगला क्वेश्चन है, बच्चों में देखिए बच्चों के मनोसामाजिक विकास का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये जो दिया था ये एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को धारण करने के लिए केंचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं जो होती है उनको क्या बोला जाता है? तो वो सेंटे होती है, सेंटे। आप थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हीरोनोडेरिया देखिए हीरोडिनेरिया के अंतर्गत आता है, तो हीरोडिनेरिया के अंतर्गत एनेलिडा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है ये लगभग होता है आपका 36-37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, मानव शरीर का ताप कितना होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हम आपको बता दें फारेनहाइट में उसमें हमने आपको बताया डिटेल वाली वीडियो में, और आपको सेल्सियस में भी बताया। तो सेल्सियस आपसे पूछा था कितना होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, यहां से आप अच्छे से कवर इनको करिएगा। और कुछ क्वेश्चंस गाइस कुछ क्वेश्चंस हमें साइंस के मिल जाते हैं जिनका तो हमें बता देते हैं कि करके कि सरल होते हैं उनका, कि ये रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस लंबे चौड़े होते हैं, उनका एग्जैक्ट उनको भी याद नहीं रह पाता है जो एग्जाम देकर आए हैं, और वो भी आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये यहीं से आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपके बाहर से भी आ रहे होंगे। निम्न में से कौन सा एक फाइला एचिनोडर्मेटा की विशेषता नहीं है? आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा, देखिए शरीर कठोर खोल द्वारा संरक्षित, ये विशेषता इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक रिक्तस्थान कोशिकाओं का वह समूह है जो रिक्तस्थान प्रकार्य करता है। तो ऊतक जो होता है ये अलग कोशिकाओं का एक वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। तो यहां से अलग और विशिष्ट आपका सही जवाब रहेगा। अब अलग और विशिष्ट आपको दो ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 में। क्लियर है? 3 और 4 में आपको दिखाई दे रहे हैं अलग और विशिष्ट। तो आप देख लीजिएगा, आप गलती से यहाँ पर आई थिंक व्यापम के द्वारा ये गलती हुई है, और हमने भी इसको चेंजेस नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि आपको बताना था कि इस तरह से भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह के, एक बार इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चंस दे रखा तो उसमें और भी मिला लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है वो आपका सही माना जाता है। हिंदी में अगर गलत भी होगा तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा, जो इंग्लिश में रहेगा वही सही माना जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इंग्लिश में या अंग्रेजी में जो भी सही हो उसको आप क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है? जन्मजात रोग का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम से भी आपका क्वेश्चन बना है। WHO का मुख्यालय पूछा गया कहां पर है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाले ईंधन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत है वो है पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु का पीला सिरा मोजेक रोग निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये जो होता है ये वायरस के कारण होता है। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें रेगिस्तान में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही जवाब रहेगा आपका अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह ईंधन है जिसके उपयोग ज्यादातर परमाणु संयंत्रों द्वारा परमाणु विखंडन के लिए किया जाता है। तो ये जो ईंधन है इसको यूरेनियम बोला जाता है। कवक जानवरों से मिलता जुलता है क्योंकि उसके पास में क्या है? तो उसके पास में काइटिन होता है। विलियम कलन को किसके आविष्कार का जनक श्रेय दिया जाता है? तो विलियम कलन को फ्रिज का जो आविष्कारक है ये माना जाता है। रक्त की आपूर्ति में कमी और इस तरह हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण हृदय की जो क्षमता होती है ये क्या होती है? ये कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में रोम किसकी स्थिति है? तो रोम जो होती है या अशांति की प्रक्रिया होती है या स्थिति होती है। इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली व्हेल का वैज्ञानिक नाम बताइए। नीली व्हेल का वैज्ञानिक नाम है बालानोप्टेरा मस्कुलस। आपका सही जवाब हो जाएगा।
वह इकाई जिसमें किसी ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, केजे किलोग्राम। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन हमने डाले। पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड कहाँ विकसित होते हैं, तो ये जो होते हैं ये बीज में होते हैं। जल्दी से आप क्लिक करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर मीथेन और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवावर्ट्स आमतौर पर रेगिस्तान में बढ़ते हैं, तो ये जो बढ़ते हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। नम मिट्टी और नम चट्टानों में ये बढ़ते हैं। इंसुलिन का आविष्कारक किसे माना जाता है, ये भी आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। आपका सही जवाब रहेगा फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। रिक्तिस्तान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। आपका सही जवाब रहेगा उष्मप्रवैगिकी का। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो विटामिन का जो रासायनिक नाम है, देखिए यहाँ पर आपको विटामिन दे रखा है, बट विटामिन कौन सा भी नहीं दे रखा है कि कौन से विटामिन की यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्लियर है, कौन से विटामिन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस सिचुएशन में आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस तरह से ऑप्शंस मिले, या तो आप ये कट गया है या यहाँ पर हाईलाइट दिखाई नहीं दे रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन एज इट इज आपका कॉपी हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आपका क्वेश्चन आया है। राइजोबियम से क्वेश्चन भी आपका बना है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। आपका सही जवाब रहेगा, देखिए मिट्टी में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है यह जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। देखिए ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके पास मनुष्यों की तरह फेफड़े की जोड़ी होती है। तो फेफड़े की जो जोड़ी होती है मनुष्य की तरह ये मेंढक में होती है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है। इसमें से मच्छरों से देखिए मलेरिया फैलता है, पाँव फैलता है, डेंगू जो है ये फैलता है, मधुमेह से नहीं फैलता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है। धातु से क्वेश्चंस आपके लगातार बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए धातु उपधातु से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से जो पीतल है ये उपधातु नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का उपयोग आटे को मजबूत करने वाले के रूप में किया जाता है। तो आटे को मजबूत करने वाले के रूप में अमोनिया सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है इसको विद्युतदर्शी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान नाभिक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, सेम कॉपी हुआ है आपका क्वेश्चन। राइजोबियम से क्वेश्चन आ चुका है, आपका सही जवाब रहेगा राइजोबियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्मजात रोग का उदाहरण है। जन्मजात रोग का जो उदाहरण है ये बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में पाए जाने वाला उत्सर्जी तंत्र किसका युग्मक है। तो ये जो होता है ये एंटीनारी ग्रंथियों का होता है। अगाकारिस, देखिए अगारिकस में गुणन किसके द्वारा होता है। तो इसमें जो गुणन होता है ये बीजाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अलर्जेन, देखिए अलर्जेन नहीं है। इसमें से अलर्जेन कौन सा नहीं है, सांस फूलना। आपका एलर्जिन यहाँ से आई थिंक ये वर्ड होगा एलर्जिन, तो ये सांस फूलना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान फास्फोरस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। सफेद फास्फोरस जो होता है, सफेद फास्फोरस ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक बिजली के तार का उपयोग करने के लिए, बिजली के काम करने के लिए मेटर पर काम करता है। कौन करता है, तो ये जो करता है ये अर्थ करता है। अर्थ एक बिजली के तार का उपयोग करने के लिए, बिजली के काम के करने के लिए मेटर पर काम करता है। तो आपको देख लीजिएगा। जूल का आपको पूछा है एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन आपका सेम रिपीट हुआ है, क्वेश्चन कॉपी हुआ है आपका, याद रखिएगा। और गाइस यहाँ पर आप याद रखिएगा जूल की जो एसआई मात्रक है या एसआई इकाई है इसको ऊर्जा बोला जाता है। विज्ञान की महाशाखा जिसका उपयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में किया जाता है। स्तन कैंसर के परीक्षण को यहाँ पर मेमोग्राफी इसको बोला जाता है। निम्न में से कौन विद्युत चालक नहीं है। विद्युत चालक नहीं है, गंधक जो होता है ये विद्युत चालक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पूर्ण विकसित जीव है जो स्यूडोपोडिया की विशेषता के साथ एक स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम है। तो इसको अमीबा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ग द्वितीय परिरक्षक नहीं है या सेकंड परिरक्षक नहीं है। तो इसमें से द्वितीय जो वर्ग 2 है, वर्ग द्वितीय परिरक्षक नहीं है, तो सिंथेटिक सिरका आपका सही जवाब रहेगा। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एलपीजी का मुख्य संगठक इसको ब्यूटेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और जलता है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रज्वलन ताप कहा जाता है। भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिएक्टर क्वेश्चन आ चुका है, रिएक्टर पैमाने से भी। अगला क्वेश्चन है, बेरी एक विकारदायी जो निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गतिविधि को अस्वस्थ माना जाता है। इसमें से धूम्रपान जो है इसको अस्वस्थ माना जाता है। कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही जवाब रहेगा।
शीशा युक्त पानी के कारण रिक्त स्थान होती है, तो इसके कारण मानसिक मंदता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान लकड़ी के गुद्दे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो पेंसिल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर को पारे के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन अकशेरुकी जंतुओं के प्रमुख संघों में से एक है? तो यह इसको बोला जाता है एकिनोडर्माटा। निम्न में से कौन सबसे बड़ी टेक्सोनोमिक श्रेणी है? टेक्सोनोमिक श्रेणी सबसे बड़ी, तो ये प्रजातियों की होती है। कौन सी गतिविधि स्वस्थ मानी जाती है? देखिए अभी अस्वस्थ आपसे पूछा है, अब स्वस्थ पूछा गया है, तो जल्दी सोना जो है ये एक स्वस्थ गतिविधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य रिक्त स्थान को प्रभावित कर सकता है? तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। रिक्त स्थान ईंधन के दहन द्वारा छोड़ा जाता है, तो रिक्त स्थान ईंधन जो है खतरनाक गैसें जो होती हैं ये ईंधन के दहन के द्वारा छोड़ा जाता है। खतरनाक जो गैसें होती है ईंधन के दहन के द्वारा छोड़ा जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनिया की सीमा कितनी है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है ये होती है सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ये होती है। बीओडी के लिए खड़ा है, ये आपको बताना है, सही जवाब इसका क्या रहेगा? तो बीओडी के लिए खड़ा है, इसको जैविक ऑक्सीजन की मांग कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में शामिल कौन सा है? तो इसको कीमोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर टॉप 200 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हम जो कहां पर कवर करेंगे, तो इसका पार्ट सेकंड आपको लेकर आएंगे, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन आपको सुपरफास्ट कवर करवा देंगे। उसमें पार्ट आपका सेकंड आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तो वो हमने बताए हैं जो हमें पता है कि ये क्वेश्चन आए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें साइंस के मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको कवर करवाए इस तरह से लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चों को जीके के क्वेश्चंस याद रख लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम आपको एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाते हैं। क्लियर है? तो गाइस यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन वीडियोस को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम एग्जाम से पहले, आपका जब भी एग्जाम हो, आपकी एग्जाम से पहले सारे जो जितने भी क्वेश्चंस बने पूरे आपको कवर करवा दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जो किसी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी इसके बारे में चीजें बता दूं मैं आपको। ये कुछ कोर्सेज है, इनका अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑन सभी पर चल रहा है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर भी हम आपको लिंक डाल देंगे, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आप डायरेक्टली इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नए और इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।